कोई भी मोशन अगर हो रहा है तो उसके पीछे का कारण होता है फोर्स। बट क्या हम फोर्स को एक्सेलरेशन के साथ रिलेट कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, और इसी के लिए न्यूटन के 3 लॉज हम पढ़ते हैं जिस पर ये पूरा चैप्टर बेस्ड है। बट ये तीनों लॉज भी कुछ सेलेक्टेड रेफरेंस फ्रेम्स पर ही हम अप्लाई कर सकते हैं, जिनको हम बोलते हैं इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम्स। बट ऐसा क्यों है? क्यों हम कुछ सेलेक्टेड फ्रेम्स पर ही अप्लाई कर सकते हैं न्यूटन के लॉज, और ये फ्रेम्स कौन से फ्रेम्स होते हैं? तो इस वीडियो के अंदर हम इसी को एकदम अच्छे से समझने वाले हैं कि इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम्स क्या होते हैं, और क्यों हम न्यूटन के लॉज केवल इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम्स पर ही अप्लाई कर सकते हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं वीडियो को यार। तो यार, इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं व्हाट इज इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो तुम्हारी होती है, यानी कि न्यूटन के 3 लॉज जो कि फोर्स और एक्सेलरेशन का रिलेशन हमें बताते हैं, उनको हम कुछ सर्टेन फ्रेम्स के ऊपर ही अप्लाई कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, न्यूटन फॉर्मुलेटेड 3 लॉज टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, बट दीज आर वैलिड फॉर ओनली सर्टेन टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वर्स नोन एज इनर्शियल ऑब्जर्वर्स। तो ये जो न्यूटन के तीनों लॉज हैं, जिनको हम आगे देखने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, वो कुछ सर्टेन ऑब्जर्वर्स पर ही वैलिड होते हैं। हर तरह के ऑब्जर्वर के लिए हम इनको अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और जिन ऑब्जर्वर्स के लिए वैलिड होते हैं उन्हीं को हम इनर्शियल ऑब्जर्वर कहते हैं। और सच बताऊं तो इनर्शियल ऑब्जर्वर की डेफिनेशन भी बस यही है कि ऐसे ऑब्जर्वर जिन पर न्यूटन लॉज वैलिड हो। ठीक है। अब इसके बाद इनकी बहुत सारी डेफिनेशन अलग अलग बताई जाती है, बट सबसे करेक्ट डेफिनेशन यही है कि जिनके लिए न्यूटन लॉज वैलिड हो उन्हीं को हम इनर्शियल ऑब्जर्वर्स कहते हैं। बट हम ज्यादा इसकी गहराइयों में नहीं जाएंगे, क्योंकि इस पर बहुत लंबा डिस्कशन हो सकता है ना। बट हम उतना समझेंगे जितने से अपने से जेई के क्वेश्चंस बन जाएं, और हम कभी भी इसमें कंफ्यूज ना हो। ठीक है। तो हम बात करेंगे व्हाट इज एन इनर्शियल ऑब्जर्वर या फिर इनर्शियल फ्रेम। तो देखो, अगर इफ एफ नेट ऑन एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू 0 एंड एनालाइजिंग फ्रॉम अ फ्रेम, है ना, या ऑब्जर्वर जिसको से हमने डिनोट किया है, वी फाइंड दैट एक्सेलरेशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज आल्सो 0, देन फ्रेम इज इनर्शियल। मतलब हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी एक ऑब्जर्वर के थ्रू एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है, और उस ऑब्जर्वर को क्या दिखता है कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स तो 0 है ना, और उस पर फिर जब नेट फोर्स 0 है और उसका उसको पता चलता है कि उसका एक्सेलरेशन भी 0 है, अगर ऐसा है तो वो ऑब्जर्वर जो एनालिसिस कर रहा है वो इनर्शियल ऑब्जर्वर हो जाएगा। तो इसको सिंपल सा एक ऐसे याद रखो, इफ एफ नेट इक्वल टू 0 एंड एक्सेलरेशन इज ऑल्सो 0, एक्सेलरेशन इज ऑल्सो इक्वल टू 0, देन फ्रेम इज इनर्शियल, है ना। ठीक है। तो तुमने ये सुना होगा वैसे कई लोगों के मुंह से कि इनर्शियल फ्रेम वो फ्रेम होते हैं जिनका खुद का एक्सेलरेशन 0 होता है, वो तुम अभी देखोगे कि क्यों। बट एक्चुअल डेफिनेशन यही है कि न्यूटन लॉज वैलिड होने चाहिए, और उसको तुम ऐसे समझ सकते हो कि अगर कोई ऑब्जर्वर एक ऑब्जेक्ट की एनालिसिस कर रहा है और उस पर उसको ये दिख गया कि भाई नेट फोर्स तो 0 है, नेट फोर्स उस पर 0 है, तो उसके बाद दो पॉसिबिलिटी है कि उसका एक्सेलरेशन या तो 0 होगा या तो नॉन 0 होगा उस पर्टिकुलर ऑब्जर्वर के हिसाब से। अगर वो एक्सेलरेशन नॉन 0 हो गया तब तो वो इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम नहीं होगा, और अगर वो एक्सेलरेशन 0 हो गया तो वो इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम होगा। आओ समझते हैं इसको। सपोज ये हमारे पास एक बॉक्स है जो इस तरीके से जमीन पे रखा है, और हमारे पास इसके बाद 3 ऑब्जर्वर्स हैं जिनके थ्रू हम इसकी एनालिसिस करने वाले हैं। पहला ये ऑब्जर्वर है जो कि ग्राउंड ऑब्जर्वर है एक तरह का, जो कि यहाँ पर जमीन पर ही खड़ा हुआ है। दूसरा ये है जो कि एक लिफ्ट के अंदर है, जो कि नीचे ए के एक्सेलरेशन से चली आ रही है। और तीसरा ये है जो एक लिफ्ट के अंदर ये भी है, ये ऊपर जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, बट इसका एक्सेलरेशन 0 है, तो इस पर कोई नेट एक्सेलरेशन नहीं है। ठीक है। तो अब हम तीनों की बात करने वाले हैं। चलो, पहले तो इस क्या कहते हैं जो बॉडी है इसका एफबीडी बना लेते हैं। ठीक है। अब फ्री बॉडी डायग्राम हो सकता है तुम्हें अभी नहीं बनाना आता हो, नहीं आता तो जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ देख लो, बाकी मैं तुम्हें आगे इस वीडियो इस चैप्टर के अंदर बताऊंगा। तो इस पर नेट नेट दो ही फोर्स हैं, एक इसका वेट इस तरीके से, है ना, और एक इसका नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ से एक ही समझ में आ रहा है कि वेट और नॉर्मल रिएक्शन बराबर है, क्योंकि ये मूव तो कर नहीं रहा है, जमीन पर रखा हुआ है। देयरफॉर नो नेट फोर्स, नो नेट फोर्स, या मैं ऐसे लिख देता हूँ, देयरफॉर एफ बार नेट इज इक्वल टू 0। तो इस पर नेट कोई फोर्स नहीं है ना। अब तीनों ऑब्जर्वर के थ्रू देखते हैं, ये ऑब्जर्वर क्या बोलेगा भाई इस ब्लॉक के बारे में। इसका एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वन क्या है, 0 है। ठीक है। तो ये ऑब्जर्वर जो है O1, ये कह रहा है कि इस पर नेट फोर्स 0 है, तो हम देख ही चुके हैं, है ना, और इसके हिसाब से एक्सेलरेशन भी 0 हो गया ब्लॉक का। तो ये ऑब्जर्वर कैसा ऑब्जर्वर हो गया भाई, इनर्शियल ऑब्जर्वर, इनर्शियल फ्रेम या इनर्शियल ऑब्जर्वर। अब इस येलो वाले पर आते हैं जो नीचे की तरफ ए से एक्सेलरेट करता हुआ चला आ रहा है लिफ्ट में। ठीक है। इस ऑब्जर्वर को इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कैसा दिखेगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर 2 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक प्लस पलट के ऐड करेंगे एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर 2, ये मैंने तुम्हें बताया ही हुआ है, हमने देख ही लिया है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक वैसे ग्राउंड फ्रेम में तो 0 ही है ना,
माइनस ये तो इसको क्या दिखेगा, माइनस है, या ये खुद माइनस में है ना, नीचे की तरफ माइनस, ऊपर की तरफ प्लस जे कैप ले लो, है ना, तो माइनस माइनस है ना ऐसा, तो इसको प्लस ए दिखेगा, तो इसको ए का एक्सेलरेशन दिखेगा इस ब्लॉक पर। इसको कैसा लगेगा कि ये ब्लॉक ऊपर की तरफ ए से एक्सेलरेट हो रहा है, तो इसको क्या लगा भाई कि एफ नेट तो जीरो है ना, क्योंकि एफ नेट तो दिख ही रहा है जीरो है, बट ए बार नेट इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ऐसे ऑब्जर्वर के लिए अगर हम न्यूटन लॉ से एनालिसिस करेंगे तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगी। तो इस तरह के ऑब्जर्वर्स पे हम न्यूटन के लॉज नहीं लगा सकते। तो नो, ये क्या हो जाएगा, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, नॉन इनर्शियल, है ना, ऐसे लिख देता हूँ। तो इस तरह के ऑब्जर्वर्स पर हम न्यूटन लॉज अप्लाई नहीं कर सकते, तो हमें ऐसा ऑब्जर्वर चाहिए। अब ये तीसरा वाला भी एक बार देख लो। तीसरा वाला देखो ऊपर की तरफ जा रहा है, बट इसका एक्सेलरेशन जीरो है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसके लिए भी एफ नेट तो जीरो ही है ना। और इसके लिए अगर तुम एक्सेलरेशन की बात करोगे तो वो भी जीरो दिख जाएगा, क्यों, क्योंकि ये खुद एक्सेलरेटेड नहीं है ना, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन इन दोनों के बीच में नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से तुम बोल सकते हो कि ये फ्रेम भी एक तरह का क्या है, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है। ठीक है, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है, तो इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है ये भी। ठीक है, तो दो इनर्शियल फ्रेम हमें देखने को मिले, एक वो जो रेस्ट पर ही है और एक वो जो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। मतलब जो भी फ्रेम अनएक्सेलरेटेड है, यहाँ से तुम इतना कह सकते हो। हालांकि ये बात भी एग्जैक्टली सही नहीं है, ठीक है, उस पे बहुत लंबा डिस्कशन हो सकता है, बट उसकी हम बात नहीं करेंगे। बट अप टू जितना तुम्हारे जेई में आता है, तुम इतना समझ सकते हो कि जो फ्रेम अनएक्सेलरेटेड है खुद, जैसे देखो इसका भी कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसका भी कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो ऐसे फ्रेम्स को तुम इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम बोल सकते हो, और जो खुद एक्सेलरेटेड है उनको तुम नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम बोलोगे। बाकी ये वाली डेफिनेशन हमेशा सही है भाई, इसी से जाओ। मैं तो कहता हूँ कि अगर एफ नेट जीरो है और उसका खुद का एक्सेलरेशन, उस ऑब्जर्वर से एक्सेलरेशन भी जीरो है, देन द फ्रेम इज इनर्शियल। ठीक है, तो सिंपल सी डेफिनेशन है, इससे ही जाओ। और बाकी तुम शॉर्टकट में याद रखना, तो ऐसे रख सकते हो कि जो ऑब्जर्वर खुद अनएक्सेलरेटेड है, जैसे ये वाला और ये वाला, ठीक है, तो वो हो जाएगा इनर्शियल, और जो खुद एक्सेलरेटेड है उससे हम एनालिसिस नहीं कर सकते, वो नॉन इनर्शियल हो जाएगा। चलो, तो यहाँ समझ में आया कि एक्सेलरेशन अगर ऑब्जर्वर का विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, जो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ ही हम बात कर रहे हैं, ग्राउंड फ्रेम है, तो फॉर अ फ्रेम अगर जीरो होता है देन इट इज इनर्शियल। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ जीरो हो जाए, यानी कि नॉन एक्सेलरेटेड ऑब्जर्वर हो जाए अर्थ के फ्रेम में, तो वो एक तरह का इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम हो जाएगा। अब इसमें भी दो केस हो सकते हैं, एक ये जो हमने अभी ऊपर देखा कि वेलोसिटी जीरो, जैसे ये वाला ऑब्जर्वर है O1, और दूसरा ये हो सकता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट, जैसे कि ये वाला ऑब्जर्वर है O3। हाँ, तो यार मैं बोल रहा था कि ये दोनों ही ऑब्जर्वर क्या कहते हैं, इनर्शियल हो जाएंगे। एक वो जिसका ऑब्जर्वर का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ जीरो है, जैसे कि ये, और एक जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ कांस्टेंट है, नॉन जीरो है बट कांस्टेंट है, यानी कि एक्सेलरेशन जीरो, तो ये हो जाएगा एक और। तो ये दो तरह के इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम तुम्हें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब एक बात और कर लेते हैं इस वीडियो के अंदर कि न्यूटन के जो लॉज हैं वो नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम्स के लिए वैलिड क्यों नहीं है। ये तो समझ में आ गया कि नॉन इनर्शियल कौन से हैं, ये एक्सेलरेटेड इस तरीके वाले, बट इनके लिए न्यूटन के लॉज वैलिड क्यों नहीं है, आओ देखते हैं। ठीक है, अब देखो तुम्हारे पास यहाँ पर दो ऑब्जर्वर हैं, एक है O1 एक है O2। O1 कैसा ऑब्जर्वर है भाई, ग्राउंड ऑब्जर्वर है। अब और ये पूरी सिनेरियो समझो कि ये एक लिफ्ट है जो कि नीचे की तरफ जी के एक्सेलरेशन 9.8 की एक्सेलरेशन से नीचे गिर रही है। ठीक है, और ये जो आदमी है ये इस लिफ्ट के अंदर है। ठीक है, अब पहले इस ब्लॉक के ऊपर फोर्सेस अगर हम देखें तो इस पर एक लगेगा इस तरीके से इसका वेट mg, है ना, या वेट बोल लो सीधे, है ना, एक इसका वेट लगेगा और एक इधर की तरफ लगेगा टेंशन। ठीक है, चलो एक सेकेंड। हम्म, ठीक है भाई, अब एक चीज बताओ, ये जो O2 वाला ऑब्जर्वर है ये क्या बोलेगा कि इस ब्लॉक पर जो नेट फोर्स है ना, वेट माइनस टेंशन है। ठीक है, ध्यान से देखना, इस तरफ वेट है और इस तरफ टेंशन, अगर मैं नीचे की तरफ पॉजिटिव मानूं तो नेट फोर्स पर वेट माइनस टेंशन है इसके हिसाब से, है ना, एफ बार नेट, इसके हिसाब से वेट माइनस टेंशन है। और क्या इसको कोई एक्सेलरेशन दिख रहा है इस ब्लॉक पर, ध्यान से देखो, तो ये भी 9.8 से नीचे जा रहा है, ये ब्लॉक भी 9.8 से नीचे जा रहा है, तो इसको कोई एक्सेलरेशन इस पर नहीं दिखेगा, खुद लिफ्ट के अंदर इसको रुका हुआ ही दिखेगा, वो मतलब नॉन एक्सेलरेटेड दिखेगा। तो इसके हिसाब से जो नेट फोर्स होती है, अगर तुम अपना एम ए मान लो अभी, ठीक है, एम ए वैसे नहीं होता हर केस में, मैंने तुम्हें बोला था, मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, बट अभी के अगर एम ए मान लो तो इसके हिसाब से तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया। तो ये बोलेगा कि वेट माइनस टेंशन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इससे अगर हम फोर्स की एनालिसिस करेंगे तो इसको ऐसा दिखाई देगा। अच्छा,
अब इसकी बात करते हैं। ये क्या बोलेगा भाई, इसको भी फोर्सेस तो वही दिखेंगे, नीचे की तरफ वेट पॉजिटिव माइनस टेंशन, नीचे की तरफ पॉजिटिव मान रहे हैं हम, ठीक है। तो ये बोलेगा वेट माइनस टेंशन इज इक्वल टू मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट नेट फोर्स, अगर हम बात करें, और एक्सेलरेशन इसको कितना दिखेगा, नीचे की तरफ 9.8 का एक्सेलरेशन दिखेगा इसको, इस बॉडी पर, ठीक है। तो अब दोनों तो सही हो नहीं सकते भाई, या तो ये सही है या तो ये सही है, ठीक है। बोथ कांट बी साइमल्टेनियसली ट्रू, ठीक है। बोथ कांट बी ट्रू साइमल्टेनियसली, तो दोनों साइमल्टेनियसली ट्रू नहीं हो सकते। तो इसमें से साफ समझ में आ रहा है कि ये आदमी गलत है। क्यों? क्योंकि ये खुद एक एक्सेलरेटेड ऑब्जर्वर है, एक नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है, तो हम इससे एनालिसिस नहीं कर सकते, हम हमेशा ऐसे फ्रेम्स में ही एनालिसिस करेंगे। अब ये मत पूछना कि भैया ऐसा क्यों, हम इस पे कर देते और इसको गलत बोल देते, इनमें से किसी एक को सही मानना है ना, इसको सही मान लेते हैं। तो भाई न्यूटन ने इसको सही माना है और उसी ने ये रूल्स बनाए हैं, तो न्यूटन के हिसाब से अपने को चलना पड़ेगा। तो न्यूटन का लॉ ही यही कहता है, वही जो मैंने तुम्हें यहाँ पे बताया कि इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम वो फ्रेम है, अगर किसी फ्रेम से तुम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, उस पर एफ नेट जीरो है, तो उसका एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, ठीक है। इस तरीके के ऑब्जर्वर को हम इनर्शियल बोलते हैं, या फिर इजी डेफिनेशन कि एक्सेलरेशन जिसका खुद जीरो हो, जो खुद नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम हो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, उसको तुम बोल सकते हो कि इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है। तो अब समझ में आ गया होगा कि अगर नॉन इनर्शियल से एनालिसिस करोगे तो तुम्हें कुछ गलत इक्वेशन मिल जाएगी, ये इक्वेशन गलत है, मतलब वेट टेंशन के बराबर नहीं है, ये इक्वेशन गलत आ गई है, और ये इक्वेशन सही है जो इसने निकाली है, ठीक है। तो इसीलिए हम इस तरीके के ऑब्जर्वर्स का एनालिसिस करेंगे ही नहीं, क्योंकि हमें यहाँ तो पता है कि चलो ये दोनों सेम नहीं है ना, बट हमें सिचुएशंस में निकालनी है ना, तो हम इसके हिसाब से निकालेंगे तो ये निकाल के देगा, और इसके हिसाब से निकालेंगे तो ये निकाल के देगा। तो हमें सही किसको मानना है, ऐसे ऑब्जर्वर्स को जो कि इनर्शियल ऑब्जर्वर्स होते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना। तो यही यहाँ पे लिखा है कि न्यूटन ने अपने लॉज ऐसे इनर्शियल ऑब्जर्वर्स पर बनाए हैं, तो हमें ऐसे ही ऑब्जर्वर्स के रिस्पेक्ट में सारी एनालिसिस करनी है। अब एक लास्ट चीज, तो क्या हम नॉन इनर्शियल फ्रेम्स के लिए न्यूटन लॉ अप्लाई बिल्कुल नहीं कर सकते? मतलब आप मान लो मेरे पास ये ऑब्जर्वर ना होता, केवल यही होता, और इसके रिस्पेक्ट में ही मुझे एनालिसिस करनी हो, तो क्या मैं न्यूटन लॉ का यूज ही नहीं कर सकता? कोई तरीका नहीं है? तो उसका यार एक जुगाड़ है, जो इस चैप्टर में लास्ट में हम देखेंगे, ठीक है। तो एक जुगाड़ है, अगर तुम्हें नाम पता है तो तुम जरा कमेंट करना, ठीक है। मुझे पता भी चल जाएगा कि कितने लोग इस पॉइंट तक वीडियो देख रहे हैं। तो एक जुगाड़ है जिसको हम इस चैप्टर में लास्ट में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और उस जुगाड़ का यूज करके हम इस पर्टिकुलर ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में भी न्यूटन के लॉज को लिख पाएंगे, ठीक है। ठीक है यार, तो आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई, और अगर तुम्हें इनर्शियल ऑब्जर्वर से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं होगा, और तुम्हें ये भी डाउट नहीं होगा कि न्यूटन के लॉज इनर्शियल ऑब्जर्वर्स पर ही क्यों वैलिड होते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि न्यूटन के ये तीन लॉज आखिर हैं क्या, जिनका यूज करके हम फिर आगे बहुत सारे क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। तो उसको हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई, अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना यार, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।